बेदार की डाली छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुरा हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। नेपाल जातीय और नस्लीय संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। जी हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 1-1.5 महीने के दौरान वहाँ जो भी घटनाएं हुई हैं वह इसी तरफ संकेत दे रही है। नेपाल में गाय को काटकर, गाय और बैल दोनों को काटकर बाकायदा चुनौती देकर, जो बहुसंख्यक समाज है उसको चुनौती देकर खाया जा रहा है और उसकी गौ मांस की पार्टियां की जा रही हैं। और इसमें वहाँ की दहल सरकार जो है वो खामोश बैठी है। जी हाँ, इसी पर मैं बात करूँगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूँ इस हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। भारत में भी इस तरह की घटनाएं कई बार देखने को मिल जाती हैं। खासतौर पर केरल में इस तरह की घटनाएं हुई थी, लेकिन नेपाल में अभी तक, जब तक वहाँ पे माओवादियों से पहले जो सरकार थी, यानी तब तक वहाँ पे जब राजशाही थी, तो ये सभी जो इस तरीके के लोग थे वे गुपचुप करके तो गाय का मांस खाते थे, गाय बैल का, लेकिन खुलेआम कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। भारत में भी यदि हम बात करें हिस्ट्री में भी, तो मुख्य तौर पर ऐसे काम नहीं हुए। गुपचुप कर लोग जो भी करते रहे वो अलग बात है। लेकिन नेपाल में एक वर्ग ऐसा है जो वहाँ के हिंदू समाज को चुनौती दे रहा है कि वह गाय खाएगा, और बाकायदा इसकी एक पार्टी हो भी चुकी है। इस तरह की कई घटनाएं वहाँ लगातार बढ़ रही। और यह सिर्फ नेपाल की बात नहीं है कि भारत हो या और भी जो देश है जहाँ हिंदू रहते हैं या जो गाय को इस तरीके के जो उसके गोमांस खाने के विरोध में रहते हैं, वे सभी इस घटनाओं से बहुत गुस्से में हैं और आहत हैं। बात करते हैं नेपाल की। नेपाल में ये घटना लगातार बढ़ रही है और इसमें नेपाल की कुछ चीज़ें समझ लेनी होंगी जब तक मैं इस बात में मैं विस्तार से बताऊं। नेपाल में खास ठकुरी, जिसमें क्षेत्रीय ठकुरी आते हैं, खस आर्य, इसके अलावा मधेसी और नेवार। नेवारों का एक बड़ा वर्ग हिंदू जातियों में आते हैं। इसके अलावा राय, लिम्बू, तमांग, गुरुंग, शेरपा, ये जो भी इस तरीके की जातियाँ हैं, ये पहले तक तो जब तक राजशाही थी अपने को हिंदू ही बताती थी अधिकतर, लेकिन अब वे खुद को, या उसमें जो बड़ा वर्ग किरात भी खुद कहता है किराती, वे लोग अब अपने को मूर्ति पूजक या फिर वे कुछ और अपने को मान रहे, यानी वे हिंदू अपने को नहीं कह रहे। हालांकि वे लोग कई मांगे भी भरते हैं, उनकी महिलाएं, सब रीति रिवाज वही होते हैं, लेकिन अब उन्होंने एक बात कर दी है शुरू कि नेपाल में वे गाय खाने लग गए और गुप छुप के खाए, वो उनकी मर्जी, परंतु खुलेआम चुनौती देते कर ये कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी हाल में एक घटना हुई थी लगभग 1 महीने पहले, और उसमें कुछ लोगों को पकड़ा गया था, उनको जेल डाला गया, लेकिन वहाँ के इन वर्गों के लोग उनको छुड़ाने चले गए और वहाँ के जनजातीय जो आयोग है वो के लोग भी चले गए। और फिर बाद में एक बाकायदा पार्टी हुई और बाद में बाकायदा एक घोषित तौर पर पार्टी की, और उसका नाम है घरान। ये नेपाल का पूर्वी क्षेत्र में पहला नंबर 1 प्रदेश है, उसका नाम है कोशी प्रदेश। वहाँ पे घरान में एक बाकायदा सामूहिक तौर पर गाय बैल को काटा गया, उसकी पार्टी और खाया गया। इसके बाद जब मामला बढ़ा तो हिंदू संगठनों ने वहाँ पर प्रदर्शन किए, ऐलान किया था, और ये होना था इसी शनिवार इतवार को। शनिवार को खास को आज होना था, लेकिन नेपाल की पुलिस ने अब वहाँ पे, या नेपाल की सरकार जो भी है या स्टेट की, उन्होंने वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया और प्रदर्शन नहीं हो पाया। लेकिन जो लोग गाय काट रहे थे या जिन्होंने गौ मांस के खाया, पार्टी की बाकायदा, वो उनके लिए कुछ नहीं किया, रोका तक नहीं गया। जबकि नेपाल में राष्ट्रीय पशु है गाय, और गाय की हत्या करने पर 3 साल तक की सजा हो सकती है। अब इनके जो तमाम वीडियो आ रहे हैं वो ये कहते हैं कि हम तो पहले से खाते रहे हैं और हम खाएंगे, चुनौती दे रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आप खाइए, लेकिन यदि
उनके संविधान में ये कहा गया है कि गाय का वध प्रतिबंधित है, तो उसको भी तो माना जाना चाहिए। और चुनौती किसको दे रहे हैं? वहाँ के हिंदू समाज। और ये खुद को चीन के पक्ष में एक नस्ल, खासतौर पर मंगोल शब्द यूज करते हैं, और इसी तरीके का वे बातें करें कि मंगोल हैं, और उनको भारत से जो लोग गए हैं उनको कहते हैं खस आर्य को, अपने को वो इनको कहते हैं कि वो बाहर से आए। जबकि आप हिस्ट्री देखेंगे तो यदि हम पूरब की बात करें, जो लिम्बुआन की बात करते हैं, तो लिम्बुन का जो वहाँ पे प्रदेश था या जो उनकी राज्य सत्ता थी, वो छोटे छोटे जो उनके राज्य थे, या राजा भी उनका उस तरीके से नहीं रहा, कथाओं में जरूर है, लेकिन छोटे छोटी जो उनके प्रधान जिनको हम कह सकते हैं मुखिया, उस तरीके के राज्य थे। जबकि जो पश्चिमी प्रदेश है उनको खसदेशी कहते हैं, और वो लगभग उनसे भी पहले वहाँ आए थे। जो मूल निवासी खुद को कहते हैं लोग, जो किराती अपने को, जो भारत में किरात थे, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं, वो अलग मैं लाऊंगा कि कौन से किरात हैं, लेकिन वास्तव में भी ये लोग चीन और बर्मा की तरफ से यहाँ आए थे, और अब वे अपने को वहाँ का मूल निवासी कहते हैं, क्योंकि संविधान ने उनको आदिवासी घोषित कर दिया। अब यही वहाँ संघर्ष हो रहा है कि एक तरफ हिंदू हैं, जो उनमें भी खासतौर पर पहाड़ी हिंदू, उसमें भी खासों में क्षेत्री और ठकुरी। इस पूरे मामले में नेवारों में भी जो हिंदू और बौद्ध दो हैं, लेकिन हिंदू और दूसरा मधेसी, ये सब अलग थलग पर हैं। और इसीलिए ये जो दूसरे संगठन है, जो मंगोलों के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, या पूरी सत्ता को हड़प लेना चाहते हैं, या जो पुरानी सभ्यता थी, हिंदू सभ्यता या बौद्ध सभ्यता, मिली जुली सभ्यता थी, उसको बर्बाद कर देना चाहते हैं। और एक चीज, 2-3 चीजें आई इसमें। इनके आप जो उनको समर्थन करने वाले संगठनों में देखें तो उसमें अधिकतर वही लोग हैं जिसके या तो मंगोल संगठन कह रहे हैं, या उसे ईसाई मिशनरियाँ भी हैं। तो इसमें ईसाई मिशनरियाँ भी उनको सपोर्ट कर रही हैं। इसके अलावा इनके बौद्ध संगठन जो है, चाइना और तिब्बत के संगठन, वो भी इनको सपोर्ट करें। हाँ, इस मामले में नेपाल में मुस्लिम खामोश है। अब सवाल ये है, यदि यही काम कोई मुस्लिम संगठन करते तो भारत समेत या कई देशों में ये लोग हिंदू संगठन आग लगा देते। लेकिन वहाँ पर ये लोग जो खुद को हाल के वर्षों तक हिंदू कहते थे, अब वही ये काम करें तो बाकी लोग खामोश क्यों बैठे? और आखिर भारत में भी इसकी खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठ रही है? क्योंकि भावनाएं तो दूसरों की भी आहत होती हैं। यदि भारत में ही इस तरह की हरकतें होने लगे, जिससे ये राय लिंबू तमाम या जो शेरपा और ये जो तमाम जो मगर गुरुंग, जो भी ये जातीय जो संगठन बने हैं, जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, गाय की हत्या को, यदि भारत में भी या दूसरे देश वहाँ भी ऐसे करने लगे जो इनकी भावना को आहत करें, तो ये कैसे होगा? इसे भारत सरकार को इसको देखना होगा। और एक और बात, इसमें कुछ ये 2 लड़के दिख रहे हैं जिन्होंने भारतीय सेना की वर्दी पहन रखी है। इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या ये लोग, वैसे ये नेपाल के ही लोग हैं, ये तय है, लेकिन क्या ये भारतीय सेना में है? यदि ये भारतीय सेना में है तो इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो गोरखा रेजिमेंट है भारत की, उसमें रेजिमेंट में नेपाल के गोरखा भी शामिल होते रहे। हालांकि अग्निवीर के आने के बाद ये फिलहाल यहाँ पे भर्ती नहीं हो पा रही है, लेकिन यदि ये भारतीय सेना में है तो भारतीय सेना को इनको पूछना चाहिए कि ये किस आधार पे कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जहाँ पे हिंदू संगठन प्रदर्शन करने जा रहे थे, यदि कोई आया तो इनको काट देंगे। अब सवाल है कि यदि भारतीय सेना में ये ऐसे बोल रहे हैं तो इनको एक्शन होना चाहिए। और यदि ये भारतीय सेना के लोग हैं, इन्हें फर्जी तौर पर भारतीय सेना की वर्दी पहनी है, तो नेपाल सरकार को पूछा जाना चाहिए कि आखिर भारतीय सेना का नेपाल में ऐसे दुरुपयोग कौन हो रहा है। भारत सरकार को इस पर कुछ कदम उठाना चाहिए। और ये भी करना चाहिए भारत सरकार या भारत के जो हिंदू संगठन है, ये साधु संगठन है, जो भी है, इनको ये साफ तौर पर नेपाल सरकार से बात करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और देखिए एक और बात, गजब बात है कि नेपाल का राष्ट्रपति ब्राह्मण, नेपाल का प्रधानमंत्री ब्राह्मण, नेपाल का मुख्य न्यायाधीश ब्राह्मण, अब शायद चेंज होने वाला था, लेकिन अभी हाल ही तक ब्राह्मण थे, और नेपाल का सेनाध्यक्ष ने ब्राह्मण। लेकिन उसके बाद भी यदि गाय मारी जा रही है, गाय काटी जा रही है, तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। और एक और बात, ये जो गाय को मार रहे हैं, ये कम से कम इनको वीर तो नहीं कहा जा सकता, इनको कायरी कहा जा सकता है, क्योंकि एक निरीह पशु, आप अपनी पॉलिटिकल जो भी आपकी
चेतना आपकी बड़ी है, आप पॉलिटिकली आप नेपाल पे शासन करना चाहते हैं तो जनता के बीच जाइए, दूसरे काम कीजिए, अपने अधिकारों के लड़िए, लेकिन इन निरीह पशु को मारकर अपनी कौन सी आप श्रेष्ठता दिखा रहे, वीरता दिखा रहे। और मुख्य तौर पर यदि हम हिंदू फिलॉसफी की बात करें, बुद्ध फिलॉसफी की भी बात करें, या हम जो भी सनातन धर्म से निकले हैं इस फिलॉसफी की बात करें तो ये वीरता नहीं, कायरता है। और ये मुख्य तौर पर लोग कायर हैं। इसलिए नेपाल सरकार को भी इन कायरों को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और यदि नहीं होता है एक्शन तो ये समझ लो कि नेपाल देर सवेर जातीय और नस्लीय संघर्ष में डूबने वाला है, लड़ने वाला है, मरने वाला है आपस में। और इससे ये पूरा जो एक हिमालय प्रदेश था, ये जो हिंदू राष्ट्र था, कभी ये छिन्न भिन्न हो जाएगा। और जाहिर है कि यदि ऐसा होगा तो फिर ये नेपाल के अस्तित्व को ही मिटा देगा। इसे नेपाल के जो प्रबुद्ध समाज है उसको इस तरीके के ये जो मुट्ठी भर लोग हैं, सभी समाज नहीं है। मैं पहले ही कह दूं कि इसमें राय, लिम्बू, तमांग, मगर, गुरुंग जो भी संगठनों की बात है, पूरा समाज बिल्कुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं जो पूरे समाज का ताना बाना छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं। लेकिन इसमें दुख की बात यह है कि उनका जनजातीय आयोग जो है, एक मिनिस्ट्री जैसा उसका दर्जा होता है, वो आखिर क्यों इसमें शामिल हो रहा है? उनको तो इन चीज़ों को बढ़ावा देने के बजाय शांत कराने की कोशिश होनी चाहिए। कल दूसरे संगठनों को भी इसी तरह के जो मंत्रालय बने हैं या जो भी वहाँ पे इस तरह के संगठन होंगे, यदि वो भी मैदान में आके कूदने लगे तो फिर नेपाल को बचाने से नेपाल नहीं बचेगा, नेपाल का अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। इसलिए नेपाल के लोगों को यही सलाह है कि इस तरह के लोगों को है, ये मुट्ठी भर लोग, इनको अलग थलग करना ही होगा। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। नए मुद्दे के साथ आपके सामने आऊंगा, तब तक नमस्कार। जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।